हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशंस। सबसे पहले हम जो इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो है न्यूट्रिएंट इन फूड, बैलेंस डाइट, प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड फूड प्रिजर्वेशंस। अब हम करते हैं लीड क्वेश्चंस। विच ऑफ दिस फूड्स गिव यू एनर्जी? आपको इनमें से एनर्जी कौन प्रदान करता है? ब्रेड या पल्सेस? पल्सेस कहते हैं हम दालों को, तो इसमें क्या आएगा? पल्सेस। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस शुड वी यूज टू प्रिजर्व फिश? फिश को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुगर डालना चाहिए उसमें या सॉल्ट? तो इसका सही आंसर आएगा सॉल्ट। आगे हम अब चैप्टर पढ़ते हैं। फूड इज़ आवर बेसिक नीड, वी कैन नॉट सर्वाइव without food. Food gives us energy to work and play. It repairs our body and protects us from diseases. Food also keeps us strong and help us to grow. अब आपको पता है कि फूड जो है हमारी बेसिक नीड है, हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हमें एनर्जी प्रदान करता है खेलने के लिए, काम करने के लिए। यह हमारी बॉडी के अंदर जो वॉर्न ऑन टिश्यू होते हैं, टूटे हुए या जख्मी जो जख्म आते हैं अंदर, उनको भी ये भरने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हमें डिजीज़ से भी बचाता है और हमें स्ट्रॉन्ग भी करता है, और ये हमें बड़े होने में भी मदद करता है। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, आपको अपना खाना बताना है कि आप क्या क्या मील्स खाते हैं। ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हैं, मिड डे स्नैक्स यानी कि लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद आपका क्या होता है स्नैक, लंच में आप कौन सी मील खाते हैं, इवनिंग स्नैक में क्या खाते हैं, और डिनर में, ये आपने खुद लिखना है। नीचे आपको दिया हुआ है डू यू ईट फूड एट रेगुलर टाइमिंग्स? तो अगर आप अपनी रेगुलर टाइमिंग पे ही खाना खाते हैं तो यहाँ लिखेंगे येस। नेक्स्ट है विच फूड आइटम्स डू यू लाइक टू ईट द मोस्ट? आपको कौन सा फूड आइटम खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेज दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। वो सब्सटेंसेज जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चीज़ें जो हमारे खाने में होती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं एक प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। और वैरायटी ऑफ जो फूड होता है उनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड, और ये पाए जाते हैं सीरियल्स, पोटैटोज़, ब्रेड, ठीक है। इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पीपल जो फार्मर्स होते हैं, लेबरर्स, डांसर या जो स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं, उनको ये कार्बोहाइड्रेट वाले फूड बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके काम करने के लिए। आगे है फैट। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये आपको भी सेम एनर्जी देते हैं, बल्कि ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। जैसे कि ऑयल, बटर, नट्स, घी, क्रीम, चीज़, जितने भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो सब में फ़ैट होता है। फ़ैट हमें एनर्जी भी देता है और हमारी बॉडी को गर्माहट देने में भी काम आता है, लेकिन हमें फ़ैट स्मॉल क्वांटिटी में या प्रॉपर क्वांटिटी में ही खाना है। एक्सेस ऑफ फैट हमारे शरीर में जमा हो जाएगा और हमें मोटापा कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? जितने भी दूध और दूध के प्रोडक्ट होते हैं उसके अलावा एग, फिश, मीट, पल्सेस यानी कि दालें, इन सब में प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। यह हमारी बॉडी की मसल्स को ग्रो करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है एडल्ट के मुकाबले, क्योंकि वो अभी बढ़ रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, इसीलिए। आगे है विटामिन एंड मिनरल्स। फूड आइटम्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स वाले फूड को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये क्या करता है? हमें डिजीज़ से बचाता है, ठीक है। और ये भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में या प्रॉपर क्वांटिटी में ही खाने होते हैं। सबसे पहले तो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फूड्स वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। थर्ड है डैश प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ आप लिखेंगे फैट्स। डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो यहाँ लिखेंगे प्रोटीन्स। फिफ्थ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन, यहाँ लिखेंगे आप प्रोटीन्स।
अब यहाँ पे लिखा है फ्रेश फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, नट्स, ये सारे में क्या होता है, विटामिन और मिनरल होते हैं। मिनरल्स में आपके कौन कौन से आते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को भी प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी के जो बोन्स और टीथ होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, और कैल्शियम किस में मिलता है हमें, दूध, दही और बादाम में। आयरन, आयरन क्या करता है, हमारे ब्लड को भी ठीक रखता है और हमें अनीमिया से बचाता है, यानी कि खून की कमी से बचाता है। और आयरन रिच फूड आइटम्स कौन से होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एप्पल और गाजर। आगे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो हैं वाटर एंड रफेज। अब आपको पता है कि हमारी 70% ऑफ द बॉडी जो हमारी वाटर से भरी हुई है, इसलिए हमें दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो जितना भी हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि स्वेट हुआ, यूरिन हुआ, उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। रफेज क्या है, रफेज एक फ्यूब्रस पार्ट है फूड का जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, एक बल्क देता है खाने में, खाने को थोड़ा हैवी बनाता है। इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं लेकिन ये हमारे डाइजेशन और खाने के वेस्ट निकालने में हेल्प करता है। यानी कि जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए। और ये फाइबर वाली चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कच्चे जो फ्रूट होते हैं, रॉ फ्रूट्स, उनको खाना बिना छिलका निकाले, सैलड खाना, होल ग्रेन पल्सेस खाना, वेजिटेबल्स जिनमें रफेज होता है, वो सब खाने से आपको प्रॉपर डाइजेशन होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट कहते हैं जिसमें आपको सही अमाउंट में सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिले और वाटर एंड रफेज भी मिले, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। आपको कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आपको आपके शरीर में किसी भी जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होगी तो भी आपको बीमारियां, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो भी आप क्या होंगे, मोटापे के शिकार, या फिर भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हर चीज़ राइट अमाउंट में ही खाना है आपको। यहाँ पे आपको एक पिरामिड बना हुआ है जो आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से खाना खाना है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव वन वर्ड आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन वर्ड आंसर आपने हर एक के लिए बताना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है फूड दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट। सेकंड है सब्सटेंसेस विच ऐड बल्क टू द फूड, यहाँ आएगा आपका रफेज। थर्ड है दिस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, तो यहाँ आएगा वाटर। फोर्थ है दिस हेल्प्स द बॉडी टू फॉर्म ब्लड, ब्लड बनाने में जो हेल्प करता है वो है आपका आयरन। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस, कैसे आपको खाना अच्छे से बनाना है। आपको प्रॉपरली खाना कुक करना होता है क्योंकि आपको जो उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो विटामिन सी है, अगर जिस चीज़ में विटामिन सी ज़्यादा होती है उसको आप ओवर कुक करेंगे तो उसमें से क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं विटामिन सी के वो इवापोरेट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो खीरे हैं, कैरेट हैं, गाजर मूली या टमाटोज़ हैं, टमाटर, उनको कच्चा ही खाना चाहिए, उनको पका के नहीं खाना चाहिए। सेकंड, जब राइस, दालों को, वेजिटेबल्स को आप बॉईल करते हैं वाटर में, तब भी क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं और वो लॉस्ट हो जाते हैं और आप उसको पानी को फेंक देते हो, राइट। तो वो पानी फेंकना नहीं चाहिए, उसी पानी में आपको खाना बॉईल करके उसी में पकाना है, वो उसी पानी को यूज़ करना है। फ्रेशली अच्छा खाना रखना है, साफ़ सुथरा रखना उसको, कुकिंग से जर्म्स मर जाते हैं तो वो अच्छा सेफ भी है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना है किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगर आप खाने को ऐसे ही कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे गर्म जगह में तो वो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, और बासी खाने में जर्म्स आ जाते हैं और वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। इसलिए बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब कुकिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक होता है स्टीमिंग, जैसे हम इडली को स्टीम करता है। दूसरा फ्राई करना चीज़ों को। तीसरा होता है रोस्ट करना, सीधा आग में भूनना। चौथा होता है बॉईल करके खाना, और पांचवा है बेक करके खाना। आगे हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, फूड को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो स्टेल यानी कि बासी हो जाएगा और उससे हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अब हम कैसे करते हैं, डीप फ्रीज, फ्रीज में रखना, फ्रीज़र में।
मीट, आइसक्रीम, वेजिटेबल, फिश, इनको बहुत टाइम तक आप फ्रीज़र में आराम से रख सकते हो कम टेम्परेचर में, ये एकदम ठीक ठीक रहेंगे। पिकलिंग एंड जेलिंग, पिकलिंग एंड जेलिंग का मतलब क्या है, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप प्रिजर्व कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको फ्रूट एंड जितने भी फल और सब्जियां हैं उनमें नमक और थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर देना है, और फिर उनको फ्रूट्स आर ऑल्सो मिक्सड विथ शुगर एंड मेकिंग जैम्स एंड जेलीज टू प्रिजर्व दिस। ठीक है, फ्रूट्स में हम थोड़ा सा शुगर भी करके रख सकते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहें, उनको ख़राब नहीं होता। दूसरा होता है बॉयल, दूध को हमेशा बॉईल करके करें, फिर ठंडा करके उसको 1-2 दिन तक आप आराम से रख सकते हैं। तीसरा है ड्राइंग, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनको आप सुखा के बाद में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अंगूर हो गए, अंगूर को सुखा दो, आपको वो किशमिश बन जाएगी। मिल्क को सुखा के उसका मिल्क पाउडर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ड्राई करके भी बाद में उसको स्टोर करके भी चीज़ें खा सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन मतलब वही, रेफ्रिजरेटर में आप चीज़ें रखिए आराम से, वो सही सलामत रहेंगी। कैनिंग, कैनिंग का मतलब क्या है कि किसी कैन में रख के फिर उसको प्रॉपर से बॉटल को ढक्कन लगा देना, जैसे कि सॉस, जैम या जूस, इनको आप प्रिजर्व कर सकते हो अच्छे से ढक्कन लगा के, फिर उसको काफ़ी टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है आपका पोटैटोज आर रिच इन, तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड है आपका विटामिन सी इज़ ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय, तो इसमें आएगा आपका सन ड्राइंग यानी कि धूप में रखने से। थर्ड है पिकल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय, यानी कि जो अचार हैं उनको आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, कैनिंग एंड बॉटलिंग में, कैन या बॉटल में डाल के। बी है आपका राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच, इन सब के लिए आपने 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स, तो इसमें आएगा आपका सीरियल्स एंड पोटैटोज। सेकंड है प्रोटीन रिच फूड आइटम्स, तो इसमें आएगा मिल्क एंड मीट। थर्ड है विटामिन रिच फूड आइटम्स, तो इसमें आएगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फोर्थ है आयरन रिच फूड आइटम्स, तो इसमें आएगा लीफी वेजिटेबल्स एंड एप्पल। और फिफ्थ है रफेज रिच फूड आइटम्स, तो इसमें आएगा आपका रॉ फ्रूट्स एंड सैलड्स। अब सी है गिव रीज़न, आपने इन सब के लिए रीज़न देना है। नंबर 1, ब्रेड टेस्ट स्वीट आफ्टर इट इज़ च्यूड फॉर अ वाइल, यानी कि अगर ब्रेड को आप देर तक चबाते रहेंगे तो वो ना मीठा टेस्ट करने लग जाता है। क्यों, तो इसका आंसर आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज सलाइवा इन द माउथ चेंजेस स्टार्च इन द ब्रेड टू शुगर, यानी कि हमारे मुंह में जो थूक होता है सलाइवा, वो जो ब्रेड में स्टार्च होता है उसको शुगर में चेंज कर देता है। सेकंड है आपका अ रिक्शा पुलर नीड्स अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जो रिक्शा चलाने वाला है उसको कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खानी है। क्यों, बिकॉज ही नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू द फिजिकल वर्क, उसको बहुत एनर्जी चाहिए ये काम करने के लिए। थर्ड है द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड शुड नॉट बी थ्रोन अवे, जिस पानी में आप दालें गीला करते हैं या धोते हैं उस पानी को नहीं फेंकना चाहिए। क्यों, तो इसका आंसर आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज द वाटर कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इफ़ द वाटर इज़ थ्रोन अवे। उस पानी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आप फेंक देंगे पानी तो वो न्यूट्रिएंट्स भी वॉश आउट हो जाएंगे। नंबर 4, वॉश फ्रूट्स बिफोर पीलिंग देम। अब इसने कहा है कि फ्रूट्स को छीलने से पहले ही धोना चाहिए, ऐसा क्यों, तो आप इसमें लिखेंगे इट इज़ बिकॉज दे मे कंटेन डस्ट, डर्ट एंड जर्म्स, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हो सकता है, गंदगी लगी हो सकती है। फिफ्थ, ओवर कुक्ड फूड इज़ नॉट हेल्दी, ज़्यादा पका हुआ खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ऐसा क्यों, तो इसमें आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज द ओवर कुक्ड फूड डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट 6th पार्ट है च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing इट, आपने अपने खाने को अच्छे से चबाना है उसको निगलने से पहले, ऐसा क्यों, तो इसमें आप लिखेंगे प्रॉपरली च्यूइंग द फूड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि अच्छे से जो चबाया हुआ खाना होता है वो बाद में डाइजेस्ट हो जाता है। 7th पार्ट, लेफ्ट ओवर फूड इज़ केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, जो बचा हुआ खाना होता है उसको हमेशा रेफ्रिजरेशन में रखना होता है। क्यों, क्योंकि
टू प्रिजर्व द फूड फॉर अ डे और टू, ताकि हम उसको 1-2 दिन के लिए भी बचा के रख सकें या कल खा सकें। 8th है आपका फूड शुड बी ईटन एट फिक्स्ड आवर्स, जो खाना है वो प्रॉपर टाइम पे ही खाना चाहिए, ऐसा क्यों? तो इसका आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रॉपर फूड डाइजेशन, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे फूड डाइजेशन को अच्छी तरीके से होने में। आगे हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। सीरियल्स आर रिच इन फैट्स, तो ये है फॉल्स। सेकंड, एडल्ट्स नीड मोर प्रोटीन्स दैन यंग चिल्ड्रन, तो ये भी है फॉल्स। थर्ड है कैल्शियम हेल्प्स टू बिल्ड बोन एंड टीथ, ये है ट्रू। एंड फोर्थ है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड इज सेफ एंड क्लीन, तो ये भी है आपका ट्रू। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इसी के साथ साथ जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ताकि आप वहाँ से इसको ईजिली अपनी नोटबुक में लिख सकें, उतार सकें। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे टास्क की ओर। तो टास्क में आपको दे रखा है प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट चार्ट ऑफ योर ओन। यहाँ पे आपने अपने खुद के लिए एक बैलेंस डाइट चार्ट बनाना है कि हर दिन आपने कितना कितना और क्या क्या चीज़ें खानी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी, विटामिन मिनरल्स भी हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ें ऊपर से देखेंगे कि किसमें ये चीज़ें होती हैं और क्या क्या आपको रोज़ कितने कितने अमाउंट में खाना है। ओके, अब लिखेंगे विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन शुड द फॉलोइंग चिल्ड्रन इंक्लूड इन राजन क्वांटिटी ऑन देयर डाइट। अब ये जो बच्चे हैं इनको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, इनमें से क्या? तो इसकी हड्डी टूटी है तो इसको क्या खाना चाहिए सबसे ज़्यादा? विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स ज़्यादा खाने चाहिए, कैल्शियम। अब बच्चा छोटा है, इसको अभी ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए हमें क्या खाना होता है? प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी, खेल कूद करने के लिए हमें क्या खाना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके आगे है आपका, यहाँ पे एक लड़का है, ये भी वर्क कर रहा है, तो इसको भी क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे इसको कार्बोहाइड्रेट लगेगा या फैट। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।